दोस्तों जब से मैंने लास्ट वीडियो डाली है अपने चैनल पे तो उसके बाद से मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई क्या पबजी बैन हो जाएगा, पबजी बैन हो रहा है भाई, अब क्या करेंगे भाई, अब आप क्या डालोगे अपने चैनल पे। ऐसे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए और जब मैं रात को अपनी वीडियो एडिट वगैरह कर रहा था, डाल रहा था अपने दूसरे चैनल टेक्निकल सपोर्ट पर्पस पे, तो भाई मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने न्यूज़ वगैरह चेक करी तो भाई न्यूज़ में आप सभी को पता है अपनी इंडियन न्यूज़ चैनल पे क्या दिखाया जाता है, मतलब हो कुछ और रहा होता है, दिखा कुछ और देते हैं। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है सीन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्या सच में पबजी बैन हो रहा है। इसके पीछे की सारी रियलिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और इसके बाद जो है शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो किस रीजन से नहीं होगा। तो सारी बातें जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और साथ ही साथ जो अपने दोस्तों के साथ सभी शेयर कर देना, मतलब जिसको भी कंफ्यूजन है ना भाई वो सारे जो है इस वीडियो को देख लो। उसके बाद जो है आप किसी को भी बता सकते हो कि हाँ भाई पबजी बैन हो सकता है तो किस रीजन से हो सकता है और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हमारा जो पबजी है पीसी वाला वो है कोरियन कंपनी का, ठीक है। और जब ये मोबाइल में आया, ठीक है, जब ये मोबाइल में लॉन्च हुआ तो ये हुआ है एक टेंसेंट कंपनी के द्वारा, ठीक है। और टेंसेंट कंपनी जो है आपकी है चाइनीज कंपनी। तो ये कोरियन कंपनी जो ब्लू होल कंपनी है जिसका ये गेम है, ठीक है, उन्होंने कोलैबोरेशन करा टेंसेंट के साथ और जब इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ तो ये बना पबजी मोबाइल और ये लॉन्च किया गया भाई आपके एंड्रॉइड पे और एप्पल पे, ठीक है, मतलब आईओएस डिवाइस के लिए। तो अब बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, ये लॉन्च वॉन्च हो गया, सब कुछ हो गया। अब बात यहाँ पे बैन की क्यों आ जाती है, ठीक है। तो भाई कोलैबोरेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं चाइनीज में भी इसका हिस्सा जाता है, ठीक है, इसका जो शेयर है प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं इसको आप एक चाइनीज ऐप भी बोल सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर जो है नॉन चाइनीज ऐप नहीं है और प्रॉपर जो है चाइनीज ऐप नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इसको क्यों बैन कर सकती है, ठीक है। और इससे पहले आपको पता होगा रिसेंटली टिकटॉक बैन हुआ था, ठीक है, बहुत सारी जो चीजें बैन हुई है तो वो क्यों हुई है, सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो 59 ऐप जो है रिसेंटली बैन हुई थी, आप लोगों को पता है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरिट और ऐसे बहुत सारे ऐप्स थे, ठीक है। तो ये जो बैन हुई है, ठीक है, तो इनका रीजन यहाँ पे यही था कि ये सिर्फ चाइनीज नहीं थी, चाइनीज के अलावा ये हमारा डाटा कंज्यूम बहुत ज़्यादा करती थी, डाटा को लीक करती थी, डाटा चोरी कर रही थी, डाटा शेयर होता और पता नहीं कहाँ का हमारे डाटा को ये लीक कर रही थी। सिंपल सी बात है, इनकी प्राइवेसी इशू की वजह से जो है ये इन ऐप्स को बैन किया गया है। अब आप कहोगे भाई ऐसे तो अमेरिका की ऐप भी है और यूएस की भी है, मतलब अलग अलग, अमेरिका यूएस एक ही होता है यार, मतलब आप कहोगे भाई और कंट्रीज की ऐप भी है, उनको क्यों बैन नहीं कर रहे, ठीक है। तो भाई देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी वॉर चल रही है, थोड़ी सी मनमुटाव हो रखा है। तो भाई ठीक है, तो इंडिया ने फैसला यहाँ पे ये किया कि हम पहले जो चाइना की चीजें है, यानी कि देखो हार्डवेयर में तो अभी मोबाइल वगैरह जो है अभी हम एकदम से बाइकआउट नहीं कर सकते कि ले भाई इसको फेंको, ये लिया वो लिया, क्योंकि हर किसी का इतना पैसा नहीं है। और बात करें यहाँ पे ऐप्स की, तो ऐप्स में भी सॉफ्टवेयर में उन चीजों को हम हटा सकते हैं जो हमारी जरूरत में नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे पबजी कैसे जोड़ते हैं फिर, भाई पबजी में देखो बहुत लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो उससे आप देख सकते हो कि वो लोग अपने घर चला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बंदे ई स्पोर्ट्स पे हैं, बहुत लोग उसको खेल के एंटरटेन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टिकटॉक की एज कंपेयर टू, भाई देखो टिकटॉक में इतना क्रिंज कंटेंट था, आप लोगों को सभी को पता है। इसके अलावा टिकटॉक पे भाई कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मतलब भाई कितने से घटिया कंटेंट आते हैं और उसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे यूट्यूब पे कितनी प्राइवेसी एंड पॉलिसी है, वरना यूट्यूब बैन नहीं हो जाता। यूट्यूब पे ऐसी उल्टी फुल्टी वीडियो क्यों नहीं आती, गंदी गंदी वीडियो क्यों नहीं आती, मतलब आती है लेकिन उस लेवल की नहीं आती जो टिकटॉक पे आपने देखा होगा। और कोई रिपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं। ऐसे में जो है टिकटॉक को इसलिए लोग बैन कराना चाहते थे। और दूसरा यहाँ पे ये भी था कि टिकटॉक हमारा डाटा बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था, डाटा चोरी करता था, ठीक है, और उसमें कोई मतलब नहीं था। लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, 30-30 सेकंड की वीडियो को बार बार स्क्रॉल कर रहे थे, 15-15 सेकंड की। और भाई रही बात पबजी की, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पबजी बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, लेकिन बहुत लोगों का ये एंटरटेनमेंट का जरिया है और बहुत लोगों को घर से चल रहा है। अब आप कहेंगे भाई तेरा भी घर से चल रहा है, भाई ऐसा नहीं है, मैं और गेम भी खेल सकता हूँ, ठीक है, या हम और गेम भी खेल सकते हैं, जितने भी यूट्यूबर है, स्ट्रीमर्स है, लेकिन सभी का पबजी फेवरेट है, ऑडियंस का खुद फेवरेट है भाई पबजी। वो खुद बोलते हैं भाई पबजी खेलो, वरना हमारे पास गेम की कमी नहीं है भाई, पीसी रखा है पीछे, पीसी में इतने अच्छी अच्छी गेम है वो खेल सकता हूँ मैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पबजी की, तो भाई देखो इंडियन पेरेंट्स थोड़ा बहुत इससे चिढ़ते हैं क्योंकि उनके जो बच्चे हैं कुछ एडिक्शंस हो जाती है, कुछ बच्चों को वो ज्यादा ही खेलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कुछ इंडियन पेरेंट्स जो है पबजी चिढ़ते हैं, वरना इसके अलावा ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो पबजी चिढ़े। हाँ, एक बंदे को छोड़ के जो भाई फ्री फायर लवर है, मतलब भाई जो सिर्फ फ्री फायर खेलते हैं, पबजी नहीं खेलते, तो भाई वो थोड़ा बहुत चिढ़ते हैं और पबजी वाले फ्री फायर चिढ़ते हैं। मतलब मैं किससे चिढ़ता हूँ, मेरे को दोनों गेम ठीक ठाक लगते हैं, खेल लो यार, गेम ही तो है। लेकिन भाई कुछ ऐसे बंदे हैं जो, हाँ, फ्री फायर वाले मैं जानता हूँ, उन्होंने जब ये न्यूज सुनी होगी ना कि पबजी बैन होने वाला है तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन रुको जरा, सबर करो। जी हाँ, रुको जरा सबर करो, अभी पबजी बैन नहीं होने वाला है भाई। आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो में कैसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो जितनी भी ऐप मैंने बैन हुई आपको बताया, उसके बाद अभी रिसेंटली 47 ऐप और गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, उनके बच्चे बैन किए, यानी कि लाइट वर्जन थे जितने भी, टिकटॉक हो गया, शेयरिट हो गया, इन सबके जो लाइट वर्जन थे वो उड़ा दिए ऐप स्टोर से,
ठीक है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हमारे नज़र में 270 प्लस ऐप्स है, ठीक है, अभी भी जो हम जिस पे काम कर रहे हैं रेडार में हमारे, और हम इनको चेक करेंगे कि, और इसी लिस्ट में पबजी भी है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो अब जब चेक ही हो रहा है पबजी, तो मैं आपसे सबसे पहले बात कर लेता हूँ पबजी हमारे एप्लीकेशन जो है मोबाइल में किस चीज़ की परमिशन लेता है। सिर्फ 2 चीज़ की। आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं सामने, ठीक है, या अपने मोबाइल में जाके पबजी में जाके ऐप इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं। पबजी हमारी सिर्फ 2 ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेता है, पहली है स्टोरेज की और दूसरी माइक्रोफोन की। अब इन दोनों का ही काम मैं आपको बता देता हूं। देखो जो माइक्रोफोन की रिक्वायरमेंट है वो इसलिए है क्योंकि भाई हम सारे जो वॉइस चैट करते हैं उसमें माइक्रोफोन को एक्सेस जरूरी है, ठीक है, इसलिए पबजी यहाँ पे माइक्रोफोन लेता है। दूसरा जो हमारे स्टोरेज डिवाइस लेता है भाई वो इसलिए लेता है क्योंकि कोई भी गेम हो, कोई भी गाना हो, कुछ भी हो, अगर वो आपके किसी स्टोरेज में भाई जाके मतलब सेव होगा, ठीक है, डाउनलोड होगा, तो भाई उसको एक्सेस लेगा तभी वो एप्लीकेशन तभी रन कर पाएगा ना उस चीज को, तो इसलिए जो है स्टोरेज की परमिशन लेता है। तो मुझे खास ऐसा नहीं लगता कि पबजी जो है हमारे भाई डाटा का कुछ यूज कर रहा है या चोरी कर रहा है या फिर आगे लीक कर रहा है। हाँ, हालांकि हो सकता है भाई लीक कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भाई मैं एकदम 100% श्योर हूं, लेकिन ऐसा कुछ खास मुझे दिखाने की जिसकी वजह से इसको बैन किया जाए। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं, भाई पबजी कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं, क्योंकि वॉइस ओवर हमारी हो सकती है कि वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर सकता है, ठीक है, जो हम सारी बातें कर रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड होके आगे जा सकती है कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम क्या बातें कर रहे हैं, वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन भाई फिर भी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता फिर भी कि भाई पबजी जो है यहाँ पे बैन होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी ऐप बैन हुई थी, ठीक है, 59 ऐप जो बैन हुई थी, टिकटॉक भी इंक्लूडेड, और उन सबको एक टाइम दिया गया था कि आप प्रूफ कर दो कि आप हमारे डाटा वगैरह को इतना लीक नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसलिए वो अभी तक वापस नहीं आए, वरना इनको ऑप्शन दिया गया था कि भाई आप प्रूफ कर दो तो आप वापस से आ जाओगे। तो बोला भी जा रहा था, आपने सुना होगा बीच में कि टिकटॉक वापस आ सकता है, टिकटॉक वापस आ सकता है, ठीक है, तो अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बताने के लिए हाँ कि हम डाटा चोरी आपका नहीं कर रहे थे। अगर बात करूं पबजी की, तो मुझे ऐसा क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई वो बैन नहीं होगा। मतलब अगर आपने देखा होगा तो भाई पबजी ने अभी रिसेंटली, अगर आज आपने अपना गेम ओपन करा होगा तो आपके सामने ये मैसेज आया होगा कि पबजी ने जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस यानी पॉलिसी एंड प्राइवेसी जो है वो चेंज कर दी है इंडिया के लिए। तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा आ रहा है कंटिन्यू करो, अगर आप इंडिया से हो, नहीं हो तो आप कंटिन्यू मत करो। तो भाई सिंपल सी बात है यार, ये अगर पबजी ने करा है तो किसी रीजन से ही करा होगा ना, मतलब अपने भी छेड़छाड़ कर रही है पबजी अपने अंदर कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी को चेक कर रही है जिससे वो बैन ना हो, मतलब आगे से वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि हम बैन ना हो। और एक और चीज आपको बता दूं भाई, पबजी का जो मार्केट है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा है मतलब इंडिया में, ठीक है, मतलब मार्केट कह रहा हूं, मतलब जो यूजर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा है, 24% से भी जो ऊपर है यूजर इंडिया में ही है पबजी के, ठीक है। तो पबजी भी नहीं चाहेगा कि भाई हमारा जो एप्लीकेशन है वो बैन हो जाए इंडिया में, ठीक है। और पबजी मोबाइल का जो ब्लू होल जो मतलब मेन ओनर है वैसे देखा जाए, मतलब जिसने ये गेम बनाया है, तो वो हो सकता है कि चाहे तो टेंसेंट से डिसकंटिन्यू भी कर सकता है कोलैबोरेशन जो है उनकी, लेकिन वो इतना आसान नहीं, कोई हलवा नहीं है कि भाई रात रात में भाई टेंसेंट को बोला चल तेरे साथ हट गया मैं, अब मैं किसी और कंपनी को पकड़ूंगा और वो मेरे साथ कोलैबोरेशन करेगी और वो जो है मतलब करेगी मतलब काम सारा हमारा आगे से अपडेट वगैरह हो गया मोबाइल वर्जन, क्योंकि टेंसेंट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे तो भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि रातों रात ये चीज़ें हो जाए, लेकिन आने वाले फ्यूचर में तो भाई कुछ कह नहीं सकते। और पबजी बैन की बात रही तो भाई देखो 20% फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया में बैन हो सकता है। मैंने आपको चांसेस बता दी क्यों, क्योंकि अगर कोई फिर भी डाटा चोरी हो रहा होगा या कुछ लीक हो रहा होगा तो भाई इंडियन गवर्नमेंट उसको टाइम दे देगी कि भाई आपके पास इतना टाइम है, आप हम इसको बैन कर रहे हैं एप्लीकेशन को, या फिर आप सुधार लो। तो वो चीज़ भाई देखनी पड़ेगी पबजी को खुद, और वो पबजी इजीली खुद जानता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, जब अगर उसको अपना इंडिया का यूजर बचाने हैं, ठीक है, मतलब जो इतने सारे लोग उसके गेम खेलते हैं। और एक कोई भी पबजी लेवर नहीं चाहेगा भाई, ठीक है, कि वो गेम बैन हो, सिंपल सी बात है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तो दोस्तों वीडियो बनाते बनाते लाइट चलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, लाइट गई तो गई, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई देखो पबजी जो है बैन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर भाई 20% चांस है भाई बैन हो जाता है। रीजन मैंने आपको बता दिया, भाई डाटा अगर चोरी हो रहा होगा, कोई भी ऐसी प्राइवेसी इशू आ रहा होगा इंडिया को, तो भाई देखो इंडिया के लिए भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने देश के लिए। अपनी गवर्नमेंट अगर कोई फैसला ले रही होगी सही ले रही होगी, ऐसे पबजी बहुत कुर्बान कर देंगे हम और कोई और गेम खेल लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। और मेरे चैनल के गेम प्ले देखना चाहते हो तो टेक्निकल सपोर्ट पर्पस चैनल का मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, जाके जाओ, वहाँ पे मेरी फनी वीडियोस में डालता हूँ, वो देख लो। और सीधी सी बात है यार, नहीं होगा बैन यार, टेंशन ना लो, चिकन डिनर करो, मस्त मजे लो, ठीक है। और बाय चांस हो भी जाता है तो फिर यार और गेम्स है अपने पास, देख लेंगे, ठीक है। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।